हेलो एंड वेलकम टू SM लर्निंग कर्व। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के सारे थ्योरेटिकल पॉइंट हमने क्लियर कर दिए। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या डिफरेंस होता है। इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम सीखेंगे किस तरह दोनों मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ की पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे हमारा जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखिए, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम सीखने वाले हैं, जो कि दो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सीखेंगे। सबसे पहले तो है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड में टोटल दो अकाउंट बनते हैं, एक है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, और वो ट्रांजैक्शन किस साइड पे लिखा जाएगा, क्या वो डेबिट पे लिखा जाएगा या वो क्रेडिट पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पार्टनर कैपिटल लेके आता है फॉर्म में। ठीक है, पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो फॉर्म के लिए ये एक लायबिलिटी है। चूंकि ये लायबिलिटी है फॉर्म के लिए, ठीक है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट पे लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, तो वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ड्रॉइंग। ठीक है, पार्टनर कुछ विड्रॉ करता है, इधर कैश विड्रॉ करता है या फिर गुड्स विड्रॉ करता है, तो उससे पार्टनर का जो कैपिटल है वो कम हो जाता है। उस अमाउंट से पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है वो नेगेटिव अमाउंट होता है। मीन्स 1 लाख अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और ड्रॉइंग 20,000 है तो 20,000 1 लाख से माइनस हो जाएगा और अब नया जो कैपिटल बैलेंस है वो 80,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइटम पे जाते हैं। नेक्स्ट आइटम है सैलरी। फर्म पार्टनर्स को अगर सैलरीज देती है तो सैलरी का जो अमाउंट है उससे पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सैलरी का जो अमाउंट है वो उसके एग्जिस्टिंग कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कमीशन। अगर फर्म पार्टनर को कुछ कमीशन देती है तो कमीशन के अमाउंट से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, कमीशन का अमाउंट उसके एग्जिस्टिंग कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर फर्म ने पार्टनर को उसके कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट के अमाउंट से पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो उसके एग्जिस्टिंग अमाउंट में हम उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस अमाउंट पे जो ड्राइंग पार्टनर ने किया है उस पर फर्म कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ये जो अमाउंट है 5,000, उससे पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के कैपिटल को कम करता है, तो ये एक नेगेटिव ट्रांजैक्शन है पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। ईयर एंड में फर्म को जब प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में। तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उससे पार्टनर का जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है वो बढ़ जाता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल को ऐड करता है, उसके बैलेंस को ऐड करता है। नेक्स्ट है शेयर ऑफ लॉस। अगर फर्म को लॉस हुआ है तो लॉस के जो अमाउंट है उसका जो शेयर है
उससे पार्टनर का जो कैपिटल है वो कम होता है। क्लियर है? ठीक है। देखिए, पार्टनर ने इनिशियल कैपिटल लाया था 1 लाख, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर कुछ ट्रांजैक्शन हुए, ड्राइंग है, सैलरी है, कमीशन है, काफी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। सो ईयर एंड में ये सारे ट्रांजैक्शन को ऐड और माइनस करने के बाद उसका जो बैलेंस है पार्टनर्स का, वो हम निकालते हैं। इस केस में अगर देखा जाए तो पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस 1,40,000 है। अब हम देखेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो पार्टनर्स कैपिटल में कौन से साइड पर रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम कुछ की पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो एरो है, ओके, मतलब कैपिटल बैलेंस कहीं बढ़ रहा है कुछ ट्रांजैक्शन से, कुछ ट्रांजैक्शन से कम हो रहा है। तो जिस भी ट्रांजैक्शन में अप एरो है, ठीक है, जिससे भी पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, वो ट्रांजैक्शन पार्टनर कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है। और जिस ट्रांजैक्शन से बैलेंस कम हो रहा है वो ट्रांजैक्शन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट पे रिकॉर्ड होगा। ये है गोल्डन की पॉइंट, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को समझेंगे कि कहां पर लिखा जाएगा, ठीक है। हम यही रूल को फॉलो करेंगे। अगर एरो अप है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, अगर एरो डाउन है तो वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है। हम सबसे पहले फिक्स कैपिटल की बात करते हैं। अगर फर्म फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है तो सिर्फ एक ही एंट्री कैपिटल अकाउंट में आएगी, जो कि है कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया है पार्टनर ने वही रिकॉर्ड होगा। उसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। सबसे पहले ड्राइंग की बात करते हैं। ड्राइंग से पार्टनर का कैपिटल कम होगा, इसका मतलब ये है कम। डाउन एरो है मींस डेबिट साइड, इसका मतलब हमें डेबिट साइड पे लिखना है। कहां लिखेंगे डेबिट साइड? करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा मींस क्रेडिट साइड। तो कौन से अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। नेक्स्ट है कमीशन से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा मींस क्रेडिट साइड पे लिखना होगा करंट अकाउंट के कमीशन को, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड पे लिखना होगा। कहां पर लिखेंगे? करंट अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर का कैपिटल कम होगा, इसका मतलब हमें डेबिट पे लिखना होगा। कौन से अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे हम? करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे। नेक्स्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, इसीलिए हमें क्रेडिट साइड पे लिखना होगा करंट अकाउंट के। नेक्स्ट शेयर ऑफ लॉस से पार्टनर का कैपिटल कम होगा, इसका मतलब हमें डेबिट साइड पे लिखना होगा। कहां? करंट अकाउंट के। अब जब हम जो करंट अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसे जब क्लोज करेंगे तो हमें बैलेंस आएगा 1,40,000 का। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं, अगर फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करती है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जो कि है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री तो कैपिटल जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। सेकेंड एंट्री ड्राइंग डेबिट साइड पे लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट के। क्यों? क्योंकि ड्राइंग से बैलेंस कम होगा, ठीक है, तो डेबिट पे। सेकेंड सैलरी क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट के। कमीशन क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट के। और लॉस जो है वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट पे, ठीक है। सो ये की पॉइंट होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, ये की पॉइंट जो है ये बहुत अच्छे से आपको
याद रखना होगा। इससे आप कैपिटल अकाउंट बहुत ही इजीली बना सकते हो, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सीखते हैं किस तरह कैपिटल अकाउंट को बनाया जाता है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड और अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। क्वेश्चन है, Karan and Kiran are partners in Messrs Mehta Enterprises. They have started business of ready-made garment on 1st April 2019, on which date they contribute rupees 5 lakh each as their initial capital. ठीक है, न्यू बिजनेस है, पार्टनर है करण एंड किरण। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ है और दोनों पार्टनर ने 5 लाख और दोनों पार्टनर ने 5 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। करण हैज विड्रॉन 2 लाख, करण हैज विड्रॉन 20,000 एंड किरण हैज विड्रॉन 15,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। ओके, देखिए ड्राइंग हो रहा है, ओके, ड्राइंग, ओके। मैंने आपको बताया था ड्राइंग से उनका जो कैपिटल है वो कम हो जाता है, पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाता है, तो ड्राइंग को हम डेबिट पे लिखेंगे, ठीक है, डेबिट साइड पे लिखेंगे। ओके, एक बार वापस से देख लेते हैं हम, ये है ड्राइंग, ओके, ड्राइंग को हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, ओके। अगर फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल के करंट अकाउंट पे लिखेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो हम कैपिटल अकाउंट पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 12%, ठीक है। 12%, ये जो 12% है ना, ये पूरे साल का है, पर एनम है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। हमने अभी अभी सीखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो बढ़ जाता है, इसीलिए हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरह करेंगे वो हम वर्किंग नोट में देखेंगे, ओके। कितना हमें देना होगा, 12% तो पूरे साल का है, ठीक है। उन्होंने जितने मंथ के लिए कैपिटल को बिजनेस में लगाया है हमें उतने मंथ का ही देना है। देखिए 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 1 अप्रैल मीन्स ईयर का स्टार्ट है, ओके, और ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020 को, मीन्स टोटल 12 मंथ होता है। यहाँ क्वेश्चन में कहीं पे भी ओके, तो हमें देखना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना उन्हें मिलेगा। उन्हें सिर्फ उतने मंथ का ही मिलेगा जितने मंथ उन्होंने कैपिटल को बिजनेस में रखा है, ठीक है। देखिए 1 अप्रैल को उन्होंने कैपिटल को लेके आया है, ठीक है। उसके बाद से ये पैसा पूरा टाइम, उसके बाद से ये पैसा पूरा टाइम फर्म में ही था, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि ईयर एंड कब हो रहा है। नॉर्मली 31 दिसंबर को एक ईयर एंड होता है जो कैलेंडर ईयर है, और दूसरा 31 मार्च को होता है जो कि फाइनेंशियल ईयर है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इस फर्म का जो क्लोजिंग है वो 31 मार्च की क्लोजिंग है। तो अब इनका ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020, मीन्स टोटल 12 मंथ का इंटरेस्ट हमें पे करना होगा, ठीक है। फर्म पे करेगी उन्हें 12% पर एनम के हिसाब से। तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे हम सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर का जो कैपिटल है ना वो कम होता है, इंटरेस्ट फर्म चार्ज करती है, ठीक है। सो कम होता है मीन्स हमें डेबिट पे लिखना होगा। 3% पर एनम, पूरे साल का 3% है, तो हमें तो सिर्फ उतने मंथ का चार्ज करना होगा जितने मंथ उन्होंने विड्रॉ किया है, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ उतने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा जितने मंथ की उनकी ड्राइंग है। देखिए यहाँ पर 20,000 और 15,000 की ड्राइंग है, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि ये कौन से मंथ में इन्होंने विड्रॉ किया है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में आपको ड्राइंग की डेट मंथ नहीं दिया हो तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको मंथ नहीं दिया है तो हम इंटरेस्ट 6 मंथ के लिए चार्ज करेंगे। कैसे चार्ज होगा, हम
वर्किंग नोट में सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है करण इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ 1800 पर मंथ, ठीक है। सैलरी मिल रही है करण को, ठीक है। सैलरी के अमाउंट से पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो बढ़ जाता है, तो करण के अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पे रिफ्लेक्ट करेगी सैलरी, ठीक है। 1800 पर मंथ है तो पूरे साल का 1800 इंटू 12 हो जाएगा। किरण इज अलाउड टू गेट अ कमीशन एट 5% ऑन नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर। नेट सेल इज 2,50,000, ठीक है। कमीशन मिल रहा है किरण को, ठीक है। कमीशन के अमाउंट से किरण का जो कैपिटल अकाउंट है वो बढ़ जाएगा, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो कमीशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, 2,50,000 पे 5% को तो 2,50,000 पे हमें 5% कमीशन देना होगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000, ठीक है। 60,000 का उन्हें प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट दोनों पार्टनर में शेयर होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। तो यहां दो पार्टनर है तो 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो प्रॉफिट का जो भी अमाउंट आएगा उनसे, तो जो भी प्रॉफिट का अमाउंट होगा उससे पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो बढ़ेगा, तो प्रॉफिट को हम क्रेडिट में पोस्ट करें, तो प्रॉफिट को हम क्रेडिट पे पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, तो ये हम फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट को बना रहे हैं। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये है क्रेडिट बैलेंस। ये करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और ये है क्रेडिट बैलेंस। कॉलमनर फॉर्म में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाया है, ठीक है। एक बार जो की पॉइंट हमने पढ़ा था उससे हम देखते किस तरह हमें इंप्लीमेंट करना है। देखिए हमने देखा था कि क्रेडिट साइड पे जो भी एंट्री होगी वो पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाता है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पे हम एक एरो बना देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम में आपको नहीं बनाना है, ओके। क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट साइड पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। और डेबिट साइड पे बैलेंस कम हो जाता है, मीन्स डाउन एरो मीन्स यहां पर जो भी एंट्री होगी डेबिट पे और यहां जो करंट अकाउंट के डेबिट पे, वो एंट्री से पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा। और क्रेडिट साइड पे जो भी एंट्रीज होगी कैपिटल अकाउंट पे या फिर करंट अकाउंट में, उससे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बैक टू क्वेश्चन, सबसे पहले तो पार्टनर्स ने जो कैपिटल लाया है उसकी एंट्री करना होगी हमें। फर्म जब पार्टनर्स कैपिटल लेके आता है तो फर्म एंट्री पास करता है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मीन्स पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे, ठीक है। की पॉइंट पे भी हमने लिखा है कि जो कैपिटल है वो क्रेडिट साइड पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये फिक्स कैपिटल मेथड है, इसीलिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखना होगा। तो हम यहां लिखते हैं बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ठीक है। करण का 5 लाख, ओके, और किरण का 5 लाख, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि करण हैज विड्रॉन 20,000 एंड किरण हैज विड्रॉन 15,000। देखिए ड्राइंग हो रहा है तो हमें डेबिट साइड पे लिखना है क्योंकि उनका बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे, हमारे पास दो अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है और करंट अकाउंट है। तो फिक्स कैपिटल में हम सारी अदर एंट्री हम करंट अकाउंट में लिखते हैं, तो हमें यहां लिखना होगा टू ड्रॉइंग्स 20,000 और 15,000। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 12% पर एनम, ओके। तो हमें तो फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहा है कैपिटल पे 12% पर एनम पे। हम कैलकुलेट करते कि इंटरेस्ट कितना होगा।
तो आइए हम वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले करण का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कैपिटल पे, तो कैपिटल का जो बैलेंस है हम वो ले लेंगे जो कि 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख पे हमें इंटरेस्ट देना है, 12% देना है। 12% मीन्स 12/100, परसेंटेज है इसलिए 12/100 लिखा है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट कितने मंथ्स के लिए देना है, तो हमें यहाँ मंथ्स लिखना होगा और डिवाइड करेंगे हम 12 से। 12 पूरे साल की जो मंथ्स है वो। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने 1 अप्रैल को कैपिटल लाया था, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च मीन्स 12 मंथ होता है, तो 12 मंथ। ओके, सो ये आंसर आता है 60,000। ठीक है, आपको मैनुअली कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं हम किरण का। किरण ने भी 5 लाख कैपिटल लाया है। 5 लाख पे 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, 12/100, 12 मंथ के लिए मिलेगा, तो 12/12। ठीक है, अमाउंट आता है 60,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है 60,000। अब हम इसे पोस्ट करते हैं। सो दो अकाउंट है, कैपिटल और करंट अकाउंट, तो हमें करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। सो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट साइड पे ये लिखा जाएगा। ठीक है, हमने की पॉइंट में देखा था इंटरेस्ट से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है। ठीक है, देखिए क्रेडिट साइड पे अप एरो है, 60,000 60,000। ठीक है, ये अमाउंट से उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 3% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करना है 3% के हिसाब से पर एनम है। ओके, तो वर्किंग नोट पे आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सबसे पहले करण का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते। करण ने 20,000 की ड्रॉइंग किया है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, 3/100, 3% हो गया। तो अगर हमने ऐसे कैलकुलेट कर दिया तो ये तो पूरे साल का आ जाएगा। ठीक है, लेकिन करण ने फुल ईयर के लिए तो विड्रॉ नहीं किया है, उसने ड्यूरिंग द ईयर ये विड्रॉ किया, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा नहीं कौन से मंथ में विड्रॉ किया है। सो हम ऐसे क्वेश्चन के लिए 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते, तो 6/12 लिखेंगे। ओके, तो आंसर आता है 300। ओके, अब हम किरण का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15,000 का विड्रॉवल है, इंटू 3%, 3/100 है, इंटू 6/12 करेंगे 6 मंथ के लिए। सो आंसर आता है 225 रुपीज। ठीक है, ओके, तो हम इसे पोस्ट करेंगे करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा, इसीलिए उसे डेबिट पे लिखा जाएगा करंट अकाउंट के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, 300 करण और 225 किरण। हम साथ ही साथ वर्किंग नोट का रेफरेंस भी लिखते जाएंगे। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखा था, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट नंबर 2 में। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है आपके आंसर को प्रेजेंट करने का। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। करण इज एंटाइटल टू गेट अ सैलरी ऑफ 1800 पर मंथ। सैलरी मिल रही है, सैलरी से कैपिटल बढ़ जाता है, तो हम क्रेडिट पे लिखेंगे। हम लिखेंगे बाय सैलरी। सैलरी किसको मिल रहा है, करण को मिल रहा है। ठीक है, हम यही कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग नोट बनाने से बेहतर, क्योंकि ये छोटा सा कैलकुलेशन है। सो 1800 इंटू 12, आंसर आता है 21,600। ठीक है, हम करण के कॉलम में लिखेंगे और किरण के कॉलम में डैश। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कमीशन। किरण इज अलाउड टू गेट कमीशन एट 5% ऑन नेट सेल।
नेट सेल इज 2,50,000। हम डायरेक्टली आंसर शीट पे भी लिख सकते हैं इसका कैलकुलेशन। तो कमीशन है, कमीशन से कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। तो कमीशन का कैलकुलेशन कैसा होगा, देखिए 2,50,000 का जो नेट सेल है इनटू 5% का कमीशन मिल रहा है। ओके, सो 12,500, ठीक है। करंट के कॉलम में हम डैश लिखेंगे। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। नेट प्रॉफिट है 60,000 का, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। 60,000 का प्रॉफिट है, 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 30,000 करण और 30,000 किरण को। प्रॉफिट से पार्टनर का जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगा, इसीलिए हम उसे करंट अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। देखिए बाय, अब यहां क्या लिखना होगा, देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है मैंने, क्योंकि जो प्रॉफिट है उसका कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, ठीक है। सो 30,000 और 30,000, ओके। और हमने कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आइए हम क्लोज करते हैं कैपिटल अकाउंट का। सबसे पहले हम करंट के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। करंट का डेबिट में कुछ भी नहीं है बैलेंस, और क्रेडिट में 5 लाख की एक एंट्री है। तो हम टोटल में 5 लाख दोनों साइड लिखेंगे, ठीक है। 5 लाख हमने बोथ साइड लिख लिया, ओके। तो डेबिट में करंट के 5 लाख का एक बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। हम इसे सर्कल कर देंगे, ओके। 5 लाख का ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ओके। नेक्स्ट किरण का भी सेम ही रहेगा, क्योंकि डेबिट पे कोई भी एंट्री नहीं है। सो बोथ साइड मैंने 5 लाख लिख लिया है, ओके। और बैलेंस आएगा 5 लाख रुपीज, ओके। सर्कल कर दिया, ये है क्लोजिंग बैलेंस। तो हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस, ओके। आगे क्या आएगा, ये बैलेंस हम कैरी करके नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसीलिए हम कैरिड डाउन लिखेंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन या टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, ठीक है। ओके, अब हम क्लोज करते हैं करंट अकाउंट को। सबसे पहले करंट का डेबिट पे 20,300 है, और क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो है 1,11,600। सो क्रेडिट साइड बड़ी है, तो हम दोनों साइड क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो लिख लेंगे, जो कि है 1,11,600, ठीक है। 1,11,600। अब ये अमाउंट आपके डेबिट से माइनस होगा। माइनस करेंगे हम 20,300 को, ओके। तो बैलेंस आएगा 91,300, ठीक है। हम इसे सर्कल कर देंगे, ये है करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस करंट का, ठीक है। किरण का हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, करंट अकाउंट। तो किरण का जो क्रेडिट बैलेंस है उसका टोटल आ रहा है 1,02,500, और डेबिट का जो टोटल है वो 15,225 है। तो क्रेडिट बड़ा है, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है हम दोनों साइड पर लिख लेंगे, ठीक है। 1,02,500। अब ये अमाउंट को हम डेबिट के टोटल से माइनस करेंगे 15,225, ठीक है। तो हमें बैलेंस आ रहा है 87,275। सर्कल कर देंगे हम इसे, और यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ये है क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट ईयर आप ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखोगे, ये है क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। 91,300 और 87,275। क्या ये क्लियर है? इस तरह हम लोगों ने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाया है, जो कि फिक्स कैपिटल मेथड में है। ओके, तो अब हम बात करते हैं
नेक्स्ट मेथड जो कि है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, उससे किस तरह हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखिए यहाँ सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल में हम दो अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर सारी एंट्रीज एक ही अकाउंट में आएगी। ठीक है, ये बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, देखिए ये जो भी एंट्रीज है क्रेडिट साइड पे वो सारी एक ही अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगी, और यहाँ पर जो डेबिट साइड पे जो एंट्रीज है वो फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे रिफ्लेक्ट करेगी। देखिए इस तरह से ये एंट्रीज पोस्ट हो जाएगी। जो हमने फिक्स कैपिटल में जो एंट्रीज अलग अलग अकाउंट में पोस्ट की थी वो यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट में पोस्ट होगी। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका फिक्स कैपिटल की क्लोजिंग बैलेंस से मैच करेगा। यहाँ पर करंट का बैलेंस है 5 लाख कैपिटल का है और 91,300 करंट अकाउंट का है, तो टोटल होता है 5,91,300। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में करंट का जो बैलेंस है 5,91,300 है। ठीक है, तो इस तरह से ये अकाउंट बनाए जाते हैं। अगर एग्जाम में आपको कोई भी मेथड नहीं लिखा गया है तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो करना है और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।